बिस्तरा को सोने का तरीका बताए, बिस्तरा से जागने का तरीका बताए, उसके बाद वजू करने का तरीका बताए, गुस्ल करने का तरीका बताए, उसके बाद कपड़ा पहनने का तरीका बताए, नमाज पढ़ने का तरीका बताए, हज करने का तरीका बताए, शादी ब्याह करने का तरीका बताए, पड़ोसी से पड़ोसी का क्या हक है ये सब नबी बताए, भाई भाई का क्या हक है ये सब नबी बताए, गांव गांव का क्या हक है ये सब नबी बताए, वतन वतन से प्यार और मोहब्बत किस तरह करना चाहिए ये नबी बताए। मेरे नबी ने कहा कि हुब्बुल वतन, अपने वतन से प्यार करो, अपने वतन से मोहब्बत करो, ये नबी बताए। तो ये सब तरीका नबी का, इसीलिए इंसानी शक्ल में आपको आना पड़ा। अगर नूरही बन के आते तो कोई समझ नहीं पाता, अगर नूरही बन के आते कोई आपके करीब भी नहीं जाता। तो जिस्मानी रूप लेकर इसलिए आए कि लोग आपको पहचान मिले और आपके तरीका को क्लियर किया, सब तरीका आप बताए। इसीलिए कुरान कहता लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, बेशक रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतर है। नबी कौन है? जब शोहरत हो गया मक्का शहर में, एक बुढ़िया थी यहूदी थी, तो जाने दुश्मन किसी ने कान फूट दिया। बुढ़िया माई जानती हो इसी शहर में एक नबी अवतार किया, जन्म किया, वो अब्दुल मुत्तलिब के घराना हाशमी खानदान में पैदा हुआ। वो खानदान बहुत आला माना जाता था, बहुत बड़ा खानदान माना जाता था। तो हाशमी खानदान में वो नबी पैदा हुआ है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, अब्दुल्लाह का बेटा है, बीबी आमना के तन और कब से जन्म मोहम्मद का। वो जिसको चाहता है अपना बना लेता है, वो मोहनी मंत्र जानता है, निगाह जब जिसके ऊपर जान देता है उसको अपना बना लेता है। अब बुढ़िया चिंता में पड़ गई, सोच फिक्र में पड़ गई कि हम करूं क्या। दिन भर गुजर गया, बुढ़िया तुमको मालूम है बुढ़िया माई इसी शहर मक्का में नबी पैदा हुआ। अब चिंता में पड़ गई, सारा दिन गुजर गया, आधी रात गुजर गई, घर का किसी माल और सामान इकट्ठा कर ले, जैसे बांधे बोझ बांध करके सुबह भोर के वक्त में ताला बंद कर दिया, बोझ उठा कर गई और घर से निकल पड़ी, अपने मायके जा रही ससुराल से मिलने जाए कि हम चले जाए अपने मायके में, कुछ दिन वहीं रहेंगे, इस नबी का आना सामना भी नहीं होगा और न नबी हमको देखेगा ना हम नबी को देखेंगे, तो देखे कैसे हमको अपना बना लेता। अब बुढ़िया पटेल बांध करके चली, चलते चलते कुछ गई, थकावट बढ़ गई, बोझ भारी था, सबसे साथ नीचे रख गए। अब सुबह पहुंचती है, दोपहर का समय हो गया, देखते देखते कि कोई मुसाफिर आ जाए, राही आ जाए और ये बोझ मेरे सर पर उठा दे। अचानक एक नौजवान लड़का आया, गुलाब सा रंग था, कोमल बदन था, नौजवान लड़का था। बुढ़िया देखकर आवाज दे रही है, ए बाबू इधर करी, बाबू मेरी बात तो सुन, हमारी मदद तो करो, आप बड़ी बात है। बुढ़िया कहती है कि बोझ उठा कर मेरे सर बहुत बड़ा करम एहसान हुआ। तो आप कहते बुढ़िया भाई कहाँ से आ रही? तो मैं शहर मक्का से आ रही। कहाँ जाओगी? फलाने गाँव, मैं ससुराल से मायके में जा रही और ये बोझ भारी है, वहाँ कहते मेरे सर को उठा के रखो और तुम आगे आगे चलो, पीछे पीछे चलो। बुढ़िया कहती है इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, दया मेहरबानी इतना ही में है कि बोझ उठाकर मेरे सर पर रखो। आप
कहते हैं तो दुनिया में सुनो, तुम कमजोर हो, गई हो, बूढ़ी हो, मैं जवान हूँ, अगर ये बोझ तुम्हारे माथे पर रख दूं, हमारे सामने दब के मर जाओ, तो बहुत बड़ा अपराध है, ये बहुत बड़ा पाप हो। इससे बेहतर है बोझ मैं उठा के चलता हूँ, तुम आगे आगे चलो, रास्ता बता दे। बुढ़िया कहते बाबू करने की जरूरत है, आप कहते नहीं, बोझ उठा लेते अपने माथे पर रखते, बुढ़िया आगे आगे चले, आप और पीछे पीछे बहुत लग जाए, चलते चलते गांव के करीब गए। बुढ़िया कभी बाबू यही गाँव है, और बस्ती के अंदर जब घुसते हैं तो कहती है बस वही दरवाजा ले रहे हैं, वही घर हमारा, वो उतारती, आप वो उतारते। बुढ़िया कहते कुछ खा पी लो बाबू, अब तब जाओ आराम करो। तो नहीं नहीं बुढ़िया माई, अब जो तुम्हारा काम था हमने कर दिया, तुम मुझे दुआ आशीर्वाद दो कि मैं अपना काम देखूं, आप आगे बढ़ गए कुछ दूर। बुढ़िया सोचने लगी ये तो बड़ा स्वभाव इजाज का बढ़िया आदमी है, कोमल रंग है, नाजुक बदन है, गुलाब सा रंग है, और सीधा साधा भोला भाला नजर आ रहा है। और मैंने सुना है कि शहर मक्का में एक नबी अवतार लिया है जो हाशमी खानदान में आया है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, अब्दुल्ला का बेटा है, बीबी आमिना कितना नौसिकम से जन्म लिया, तो जिसको चाहता अपना बना लेता है, कलमा पढ़ा लेता है, नजर घुमा लेता है। ये तो भोला भाला लड़का है, जहां उसके करीब पहुंचा उसने नजर डाल दिया तो अपना बना लेगा, अब भोले भाला लड़का को बहका देगा। तो बुढ़िया आवाज देती है कि बाबू मेरी बात तो सुन लो, करीब आ जाओ, ये वापस आ जाए। कहते बुढ़िया भाई कहो क्या बात है, कौन सी कथा हो, आपको पता, एक बात सुन लो, सावधान हो जाओ, होशियार हो जाओ। मैंने सुना है कि शहर मक्का में एक नबी अवतार लिया है जो हाशमी घराने में आया है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, अब्दुल्ला का बेटा है, बीबी आमिना के तन और शिकम से जन्म लिया है, जिसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। जिसको चाहता है अपना बना लेता है, कलमा पढ़ा देता है और निगाह नजर डाल देता है, तो मोहनी मंत्र जानता है, उससे बच कर रहना, क्योंकि तुम सीधे साधे हो, बोले भाजा हो, इसलिए मैं कह रही हूँ उसके करीब ना जाना, वरना तुमको भी अपना करना पढ़ा देगा और अपना बना देगा। तो आप मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि दुनिया भाई सुन लो, जो हाशमी घराने में आने वाला नबी, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है वो नबी, जो अब्दुल्ला का बेटा है वो नबी, जो बीबी आमिना का लड़के निकल है वो नबी, जो बोझ उठाकर मक्का से तुम्हारे घर तक पहुंचाया है, वो यही नबी है। अगर कोई खामी मेरे अंदर हो तो बता दो, वो मैं हूँ, नबी हूँ, मेरा ही नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। बुढ़िया फौरन सर में नंगों को कीता और नबी का पैर छान लेती है और अपना नबी मान लेती है, और बुढ़िया गुरु मान लेती है और कहती है कि बाबू कहने वालों ने गलत कर दिया, आप तो बिल्कुल सादी करमीन है, रहमतुल लिल आलमीन है, आपका स्वभाव भी बढ़िया है, आपका विचार भी बढ़िया है, आप बहुत दयालु हैं। और नबी का कलमा पढ़ लेती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन है। इसलिए हम लोग सरकार की आमद की खुशी मनाते हैं कि आज की रात सुबह शादी के समय में सरकार है। इसीलिए इस्लामिया ने लिखा है ना कि भोरवे समैया रहे दिनवा सुमार हो, भोरवे समैया रहे दिनवा सुमार हो। अब मक्का में पैदा भइले मदनी सरकार, मक्का में पैदा भइले मदनी सरकार हो, घर घर पीड़ितिया जागल, नफरत फैलाल हो, घर घर पीड़ितिया जागल, नफरत फैलाल हो। अब काबा के मुकवर के रुकल का मार
सब चीज बटौंधे हो गए। अब जलालत को मिटाने वाला, तारीकी को दूर करने वाला, उस महबूबे हकीकी का ऐलान करने वाला नबी मक्का में जन्म ले लिया है, नबी आ गया है। वो नबी जो अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, अब्दुल्लाह का बेटा है, बीवी आमिना के शिकम से जन्म लिया, वो नबी आ गया। कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक मरहबा या कहिए सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, मुज़म्मिल की आमद, मुदस्सिर की आमद, अबरार की आमद, सरकार की आमद। मौलाना नईमुद्दीन का छपरवी लिखते हैं, एक मदरसा नईमिया छपरा में, तो मौलाना नईमुद्दीन का लिखते हैं